बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.10 का। द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 210 स्क्वायर मीटर्स। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसका एरिया उसने बताया है 210 स्क्वायर मीटर्स। इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 37 मीटर्स लॉन्ग, find the length and breadth, find the length of base and the altitude। कि दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, बल्कि तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो ये दी हुई है कि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसका एरिया 210 स्क्वायर मीटर्स है। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? उसका हाइपोटेन्यूज 37 मीटर है। आपने उसकी बेस और एल्टीट्यूड मालूम करना। ट्राइंगल की अगर आप राइट ट्राइंगल की अगर आप शेप बनाएं तो कुछ इस किस्म की बन सकती है। ये एक्स और ये वाई आपने सपोज कर लिया, और ये हाइपोटेन्यूज कितना उसने दिया हुआ है? 27। तो आप सपोज करते हैं बेस एक्स मीटर्स और एल्टीट्यूड दैट इज वाई मीटर। ठीक है, बेस एक्स मीटर और एल्टीट्यूड आपके पास वाई मीटर है। 27 गिवन, 37 गिवन है, 27 ही 37, हाइपोटेन्यूज आपके पास 37 गिवन है। ठीक है, अब जो पहली इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इस वक्त दिया कितना हुआ है? 210। 1/2 बेस कितनी है? एक्स, और एल्टीट्यूड कितना है? वाई। यानी यहाँ से 2 इंटू 210 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये क्या बन जाएगा? 420 इज इक्वल टू एक्स वाई। और एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 420, इक्वेशन नंबर 1। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसने, उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अभी तक जो हमने किया है, हमने एक इक्वेशन बनाई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी? 37 हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या आ जाता है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे आप बताएं 37 स्क्वायर किसके बराबर है? कैलकुलेट करें जरा। तो दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, ये बनती है। तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये आपको पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किसी एक वेरिएबल की दूसरी में पुट करेंगे, जो कि यहाँ से आसानी से वैल्यू निकल सकती है। इक्वेशन नंबर 1 से वाई की वैल्यू आसानी से निकलती है, और वो क्या है? 420/x। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 420/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 420/x होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर
420 का स्क्वायर भी बताना है आपने मेरे कैलकुलेटर से, बताएं ज़रा। 420 स्क्वायर, 420 स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ जी क्या बना, क्या क्या 176400, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 176400 ओवर एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है और हम लेफ्ट हैंड साइड का अगर एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर आता है, उस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं तो x4, यहाँ एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें 1 आ जाएगा, प्लस 176400 इज इक्वल टू 1369। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x4 प्लस 176400 इज इक्वल टू 1369 एक्स स्क्वायर, क्या बना x4 माइनस 1369 एक्स स्क्वायर प्लस 176400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो शायद आपसे मुश्किल से बने, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। a यहाँ पे 1 है, x4 का कॉफ, ये आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ये अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करें। एक्स स्क्वायर को आप पुट करते हैं नया वेरिएबल t और उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, लेट t बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा x4, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1369t प्लस 176400 इज इक्वल टू 0। अब a यहाँ पे क्या चीज़ है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a जो कि 1 है, t का कोएफिशिएंट b जो कि -1369 है, और जो कांस्टेंट है वो c, और वो कितना है 176400। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, t की वैल्यू क्या आएगी माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा है। अब आप t की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 1369 प्लस माइनस माइनस 1369 स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है और c क्या है 176,400 डिवाइडेड बाई 2a, a1 है जी। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन करें आप कैलकुलेटर की मदद से। अब इसकी सिंपलीफिकेशन की हमने, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1369, माइनस 1369 का स्क्वायर करते हैं तो ये आंसर आता है 176,400 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, इन दोनों का डिफरेंस लें और अंडर रूट लें तो 1081 आता है जी, 288 आता है, तो 2 पे डिवाइड भी तो करना ना। अच्छा अब ये दो आगे ना 1369 प्लस 1081 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ गया 1225। इसी तरह दूसरा बनता है 1369 माइनस 1081 डिवाइडेड बाई 2, ये बनता है 144। ये दोनों टी की वैल्यूज आई हैं और टी हमने किसके इक्वल रखा हुआ है एक्स स्क्वायर के। इस तरह एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक तो आई है 1225 और दूसरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 144। एक एक्स की वैल्यू आई, ये 1225 का स्क्वायर रूट लें तो 35 बनता है, 144 का स्क्वायर रूट लें तो 12 बनता है। एक एक्स की वैल्यू आई 35 और एक एक्स की वैल्यू आई है 12। अब आप एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स आपने क्या रखा हुआ था, एक्स आपके पास बेस थी और वाई एल्टीट्यूड है, बेस तो निकला ही। अगर हम ये बेस रखें तो एल्टीट्यूड क्या निकलता है
और अगर हम ये बेस रखें तो एल्टीट्यूड क्या निकलता है। तो आप ऑब्वियसली एल्टीट्यूड क्या है, वो वाई की वैल्यू है, वो आप यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी। तो वहाँ पुट करते हैं हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 35 इन 3, तो y इज इक्वल टू 420/35। अब ज़रा बताइएगा क्या बनता है। 420 को 35 पे जल्दी से डिवाइड कर लें, 12। तो आपके, और अगर आप जब 12 रखेंगे तो 35 आएगा, ऐसे ही है ना। जब आप x की जगह यहाँ पे 12 रखेंगे तो 420 को 12 डिवाइड करेगा तो 35 आएगा। लिहाजा आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, बेस आपके पास आ गई है 35 मीटर एंड एल्टीट्यूड वो आ गया 12 मीटर। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, एक तो उसका एरिया दिया हुआ था और दूसरा क्या दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज। उन दोनों इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ करके दो इक्वेशंस बनाई जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनी। फिर उनको हमने सॉल्व किया जो हम पहले 4.8 और 4.9 में करते हैं। तो फिर हमारे पास जो उसने आंसर कहा था मालूम करें बेस और एल्टीट्यूड, वो हमने फाइंड कर ली। तो जैसे मैं पहले भी बार बार आपको कह चुका हूँ कि यहाँ दो काम करने होते हैं। पहले आपने इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होती है, फिर उसे सॉल्व भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर 4.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1680 स्क्वायर मीटर्स। एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, इट्स डायगोनल इज 58 मीटर्स। ये जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी किस्म का ही है। यहाँ ट्राइंगल की बजाय रेक्टेंगल उसने कर दी है, बाकी जो डाटा दिया है वो तकरीबन वैसा ही है। डायगोनल 58 मीटर्स लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर आप बनाएं तो जो डाटा दिया हुआ इस किस्म का है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया दिया हुआ और इसका डायगोनल बताया हुआ। पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने राइट एंगल ट्राइंगल और उसका हाइपोटेन्यूज कहा हुआ था। यहाँ भी अगर गौर करें तो एक किस्म की राइट एंगल ट्राइंगल दरम्यान में बनी है और ये डायगोनल जो दिया ये बेसिकली उसका हाइपोटेन्यूज ही है। बहरहाल अब चूँकि लफ्ज़ रेक्टेंगल का यूज़ हुआ है तो उस रेफरेंस से बात कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है, बेस सॉरी लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम अगर इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली सपोज कर लें तो क्या सिचुएशन होगी। ये फर्ज करें लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। लेंथ भी x मीटर एंड ब्रेड्थ भी y मीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने कितना दिया हुआ है, गिवन डाटा 1680 और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है किसके बराबर है, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्राइंगल का करना हो तो 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो। लेकिन रेक्टेंगल में आपको पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, दिस गिव्स यू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ जो हाइपोटेन्यूज ये डायगोनल दिया हुआ ये दिया हुआ 58, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बड़े गौर से कि ये आपके पास एक ट्राइंगल बनती है और इस ट्राइंगल में एक्स और वाई जो हैं वो बेस और एल्टीट्यूड बनते हैं। तो इसको देखते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58 स्क्वायर। अब
जल्दी से 58 का स्क्वायर बता दें क्या बनता है कैलकुलेटर से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 33,364। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आपने देखा कि वही काम हमने किया जो डाटा दिया हुआ था, उसको यूज़ करते हुए हमने दो इक्वेशन बना ली हैं। एक बनी है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1680 और एक बनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो क्या निकलती है। इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू निकली है 1680 ओवर x। ये y की वैल्यू निकली इक्वेशन नंबर 1 से। इस y की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग दिस इनटू, जब आप इसे 2 में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर 1680 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1680 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 3364। अब 1680 का स्क्वायर ले लें ज़रा, एलसीएम एक्स स्क्वायर आया, ये बना x4 जी 2822 400 3364 मल्टीप्लाई कराएं x4 प्लस 2822400 इज इक्वल टू 3364 एक्स स्क्वायर। x4 माइनस 3364 एक्स स्क्वायर प्लस 2822400 इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा आपको ये ज़रा स्टेप समझ लें। अभी तक हम ये करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी पुट करते हैं, वो बन जाता है यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे टी रह जाता है। और जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो टी इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, वो लिखते हैं टी। टी बराबर किसके होता है, एक्स स्क्वायर के। तो अब वो स्टेप मैं स्किप करने लगा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट किए बगैर इसे करने लगा। यानी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, बल्कि किसकी निकलेगी, एक्स स्क्वायर की। टी की निकलती थी ना, और टी बाद में हम पुट करते थे एक्स स्क्वायर, तो वो स्टेप हम स्किप कर देते अब, क्योंकि यहाँ पे x4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर में। तो ए क्या चीज़ है यहाँ पे 1, बी क्या है माइनस 3364 और सी क्या है 2822400। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स नहीं आएगा जी। ये देखो ना x4 है ना, मैंने अभी तो समझाया आपको। बजाय इसके क्या आप इसे टी पुट करते हैं और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर लगाते, तो पहले ही लगा दें आप माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब आप ज़रा इसकी वैल्यूज निकालें, ये कैलकुलेशन करें। सिंप्लीफिकेशन तो आप ही करते हैं। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा 3364 प्लस माइनस 3364 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है 1 है और सी क्या है 2822400 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1। अब ये कैलकुलेशन सारी आप मुझे करके दिखाएं। ये अब आप लोगों ने बस भी अब ज़रा ये देख रहे हैं, अब आप लोगों ने सारी वर्किंग कर ली है। ये आ गया 3364 प्लस माइनस 164/2, 2
पार्ट्स बन गए 3364 प्लस 164/2, 3364 माइनस 164/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1764 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1600। यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स की वैल्यू 42 और यहाँ से एक्स की वैल्यू 40। इसमें सॉल्यूशन सेट नहीं बनाना ना हमने, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में जो उसने कहा वो मालूम करना है, और हमने सपोज भी वही किया हुआ है। उसने कहा लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करें रेक्टेंगल की, तो हमने सपोज कर ली हुई है लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 42 अगर आप पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 42 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 1680/42। ये जरा कैलकुलेट कर दें, 1680 डिवाइडेड बाई 42, ये आता है 40। तो फिर रिक्वायर्ड लेंथ कितनी आ गई? 42 और ब्रेड्थ कितनी आ गई? 40। इस लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 4.10 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।